अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको विंडोज़ 7 के बारे में बताएंगे कि विंडोज़ 7 हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। एक तो हमें पीसी अपग्रेड नहीं करना पड़ता, या हमें नए लैपटॉप परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, नए महंगे हार्डवेयर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे पुराने वाले पीसी है हम उन पे ही विंडोज़ 7 यूज़ कर सकते हैं। जब बात आती है कि हमने इंटरनेट यूज़ करना है विंडोज़ 7 पीसी पर और इंटरनेट से रिलेटेड जितने टूल्स हैं उनको यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है हमारा सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। और ये प्रॉब्लम आ रही है विंडोज़ 7 में अब माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, क्योंकि काफ़ी देर की सपोर्ट बंद हो चुकी है। अब माइक्रोसॉफ्ट ने मज़ीद घेरा तंग किया है विंडोज़ 7 का कि ना आप इसके ऊपर जो अपडेट्स लेटेस्ट इंस्टॉल हुई हैं सिस्टम्स के ऊपर, बहुत सारे के ऊपर, तो उसमें अब ये मैसेज भी आना शुरू हो गया है क्रोम के ऊपर कि आप जो है इसको अपग्रेड करें, विंडोज़ 10 के अंदर अपग्रेड करें। तो ये इसका चल रहा है। विंडोज 7 को आप यूज़ करना छोड़ दें। और दूसरा गूगल ड्राइव जो है उसका भी प्रॉब्लम आया हुआ है कि आप जो है लेटेस्ट जो विंडोज़ 8 है उसमें अपग्रेड करें तो फिर जो आपका सॉफ्टवेयर है गूगल ड्राइव वो चलता रहेगा। तो ये प्रॉब्लम है इसमें आजकल आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं जो है सेविंग करूं, अपनी हार्डवेयर की, कंप्यूटर की सेविंग करूं, तो आप वैसे विंडोज 7 के पीसी को सॉफ्टवेयर चलाने के लिए यूज कर सकते हैं। और उसके ऊपर आपको इंटरनेट अगर नहीं चलाना उस सिस्टम के ऊपर, तो आप सिर्फ उसके ऊपर सॉफ्टवेयर चलाते रहें और जो भी आपके वर्कर हैं वो विंडोज 7 के ऊपर काम करते रहें। तो इस तरीके से आप विंडोज 7 को यूज कर सकते हैं। और रही सही बात कि अभी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से सपोर्ट खत्म है और उस पर वायरसेस का बहुत ज़्यादा अटैक है विंडोज 7 के ऊपर। हम बहुत कम एंटीवायरस हैं जो ब्लॉक कर रहे हैं उसमें। माइक्रोसॉफ्ट का तो नहीं, खैर 360 टोटल सिक्योरिटी एंटीवायरस है, वो विंडोज 7 के ऊपर सही वर्क करता है। अगर आप यूज़ कर रहे हैं विंडोज 7 तो यूज़ करते रहें जब तक सही चल रही है। लेकिन आने वाले वक्त में प्रॉब्लम आपको आने वाले हैं, तो उनके लिए तैयार रहें। आप अगर तो आप अपने विंडोज 7 के पीसी के ऊपर इंटरनेट नहीं यूज़ कर रहे तो फिर कोई मसला नहीं है। आप इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर रहे फिर तो सही है। अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम का शिकार होना पड़ेगा और बहुत सारे मसाइल आपको सामना करने पड़ेंगे। इन मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए आपको लेटेस्ट जो है सॉफ्टवेयर जो है विंडोज़ 8 वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपका जो एक्सपेंसेस है आने वाले वक्तों में थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है पीसीज के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान में गरीब लोग भी हैं जो बर्दाश्त नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर के एक्सपेंसेस और हार्डवेयर वगैरह जो सिस्टम रीफर्बिश आते हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए हमें स्विच करना पड़ेगा विंडोज़ 8 के अंदर। ये थी दोस्तों मालूमात। उम्मीद करता हूँ मेरी ये मालूमात आपको पसंद ही। अगर आपको पसंद ही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे तब तक किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।